नमस्ते दोस्तों। आज इस कैमरे के सामने मैं सिर्फ एक कहानी सुनाने नहीं बैठा हूँ, बल्कि एक ऐसे सफर पर ले जाने आया हूँ जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया है। आज मेरे हाथ में ये फोन, इसमें करोड़ों जीबी डेटा है, लेकिन आज से 100 साल पहले एक इंसान था जिसके पास सिर्फ एक लाठी और सत्य की शक्ति थी। क्या आप जानते हैं कि जिसे हम महात्मा कहते हैं, वो बचपन में स्कूल के बाद भाग जाते थे ताकि किसी से बात न करनी पड़े। जिसे हम अहिंसा की पुजारी कहते हैं, उसने एक बार आत्महत्या की कोशिश की थी। अगले 1 घंटे में हम उस महात्मा गांधी को जानेंगे जिसमें किताबों ने छोड़ दिया और इतिहासकारों ने अमर बना दिया। अगर आज ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात का पोरबंदर मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। माँ पुतलीबाई का धार्मिक प्रभाव और पिता की कड़ाई। बचपन से वो कई जीनियस नहीं थे। वो एक बार उन्होंने बड़ी बीड़ी पीने के लिए पैसे चुराए, एक बार मांस खाया, लेकिन उनकी महानता इसमें थी कि उन्होंने पिता के सामने अपनी गलती को मान ली। 18 साल की उम्र में वो कानून पढ़ने लंदन गए। शाकाहारी खाना ढूंढने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ा। अंग्रेज बनने की नाकाम कोशिश करना, फिर बैरिस्टर बनकर भारत लौटना, लेकिन भारत में वकालत चली नहीं। फिर आया वो बुलावा जिसने एक वकील को क्रांतिकारी बना दिया, दक्षिण अफ्रीका का बुलावा। 7 जून 1893 दक्षिण अफ्रीका का पिट्समैट्रिट्सबर्ग स्टेशन। रात का वक्त, कड़कड़ाती ठंड। गांधी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन गोरे लोगों ने उन्हें धक्का देकर ट्रेन से बाहर फेंकवा दिया। सामान बिखरा पड़ा था और गांधी जी उस ठंडी रात में बेंच पर बैठे सोच रहे थे, क्या मैं वापस भारत चला जाऊं या फिर इस अपमान के खिलाफ लड़ूं। उन्होंने लड़ना चुना। 21 साल की उम्र में दोस्तों, 21 साल उन्होंने अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वहीं पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग हुआ। जब वो भारत लौटे तो वो सिर्फ मोहनदास नहीं, बल्कि वे एक आग बन चुके थे जो ब्रिटिश साम्राज्य को भस्म करने वाली थी। 1915 में गांधी भारत आए। चंपारण के नील किसान, खेरा का टैक्स संघर्ष और फिर 1920 का असहयोग आंदोलन। पूरा देश एक सुर में बोल उठा, हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। लेकिन जब चौरी चौरा का हिंसा हुई तो महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। लोग नाराज थे, लेकिन महात्मा गांधी अडिग रहे। उन्होंने कहा, मुझे आजादी चाहिए, लेकिन खून की नदियां बहकर नहीं। और फिर आया 1930 का वो करिश्मा, साबरमती से दांडी तक 240 मील की पैदल यात्रा। 61 साल का वो बूढ़ा इंसान तेज चल रहा था और पीछे पूरा देश था। जब उन्होंने मुट्ठी भर नमक उठाकर कानून तोड़ा तो लंदन का पार्लियामेंट हिल गई। अंग्रेज समझ गए थे कि अब डंडे से नहीं, गांधी की सोच से डरना होगा। भारत छोड़ो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। नारा गूंजा, करो या मरो। गांधी जेल गए। उनकी पत्नी कस्तूरबा का जेल में ही निधन हो गया। गांधी टूटे नहीं। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन बंटवारे के बाद जब जश्न मन रहा था, तब गांधी दंगों की आग बुझा रहे थे। और फिर 30 जनवरी 1948 की वो शाम, नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां चलाई।
और फिर 30 जनवरी 1948 की वो शाम नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां चलाई। हे राम के साथ वो महाप्राण शांत हो गया। दुनिया रो रही थी। आइंस्टीन ने कहा था, आने वाला पीढ़ियां शायद ही यकीन न करेगी कि हार मान का ऐसा कोई इंसान इस धरती पर चला भी था। दोस्तों, गांधी कोई भगवान नहीं थे, वो एक साधारण इंसान थे जिन्होंने अपनी कमियों पर जीत हासिल की। आज हमारे पास फोन है, तकनीक है, लेकिन क्या हमारे पास वो हिम्मत है जो सत्य के खिलाफ खड़ी हो सके? आज के इस 1 घंटे ने अगर आपके दिल में किसी कोने में छुआ हो तो आपको लगा है तो ये जानकारी दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। तो रुकिए मत, इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक शेयर करें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही मत महापुरुषों की अनसुनी कहानियों आप तक लाता रहूं, तो आप सभी सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें, बेल आइकन ऑन कीजिए और हमें इस चैनल पर को भारत का सबसे बड़ा नॉलेज का हब बनाना है। ये आपके लिए बिना मुमकिन नहीं है। तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय हिंद लिखना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अपनी मिट्टी और महान दास्ता के साथ। धन्यवाद।